यूट्यूब के जो वीडियो लेक्चर क्लास है उसमें हम सिंप्लेक्स मेथड टेक्निक के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस किए हैं। आप लोगों ने उन वीडियो लेक्चर्स को ज़रूर सुना होगा। आज हम सिंप्लेक्स मेथड के डिस्कशन को आगे बढ़ाते हुए कुछ ऐसी बात करेंगे जिसमें कि जब हमारे पास जो एलपीपी है उसको जब हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं और जो सिंप्लेक्स टेबल में फिर स्टैंडर्ड फॉर्म में दिए हुए इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, उसी डिस्कशन को आज हम आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। मान लीजिए कि आपके पास एक एलपीपी है, मैक्सिमाइजेशन का केस है, मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू, आज हम ऐसा एलपीपी ले रहे हैं जिसमें कि हमारे पास 3 वेरिएबल्स हों। 2 वेरिएबल्स वाले एलपीपी को हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया। आज हम 3 वेरिएबल्स या फिर कहिए 3 कॉन्स्टेंट्स वाले एलपीपी को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। सो सपोज z इज इक्वल टू 6x1 प्लस 10x2 प्लस 5x3 subject to constants. Suppose 3x1 plus x2 plus 5x3 और इनिशियली हम लेस देन इक्वल टू के ही प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे। सिंप्लेक्स मेथड को डिस्कस करते समय लेस देन इक्वल्स टू के कांस्टेंट को ही हम इनिशियली डिस्कस करेंगे। सो सपोज लेस देन दिस LHS इज लेस देन इक्वल टू 80. Next constant is given as x1 plus 3x2 plus 9x3 less than equal to 110. x1, x2 are greater than equal to x1, x2 और चूंकि हमारे पास एक तीसरा वेरिएबल भी है x3, so x1, x2, x3 are greater than equal to 0. ये हमारा नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शन तीनों डिसीजन वेरिएबल्स पर इम्पोज्ड है। आप देख सकते हैं कि ये आपका एक ऐसा एलपीपी है जिसमें कि 3 वेरिएबल्स हैं और सिंप्लेक्स मेथड अप्लाई करने के पहले हमें अपने एलपीपी को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। तो हम देखते हैं कि हम इस एलपीपी को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कैसे करें। जब भी हम स्टैंडर्ड फॉर्म में किसी एलपीपी को कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हम सबसे पहले चेक करते हैं कि हमारा जो RHS है वो पॉजिटिव फॉर्म में है कि नहीं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर प्लस 80 है और ये भी प्लस 110 है। अगर ये किसी भी तरह से ये पॉजिटिव ना हो, अगर ये नेगेटिव में हो, मान लीजिए यहाँ होता -110, तो हमें इसमें दोनों तरफ माइनस साइन से मल्टीप्लाई करना होता और इसको फोर्सफुली पॉजिटिव बनाना पड़ता, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में तभी हम एलपीपी को एक्सप्रेस करेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म में जब एलपीपी एक्सप्रेस्ड होता है तो हमारा RHS हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए और ये इसलिए ज़रूरी है ताकि हमें अपना फिजिबल सॉल्यूशन डेवलप हो सके। तो हमने चेक किया हमारा RHS पॉजिटिव है। अब हम देखेंगे हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में अपने कांस्टेंट्स को जो कि इनइक्वालिटी के फॉर्म में होता है उसको इक्वालिटी के फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है और उसके लिए हम स्लैक वेरिएबल यूज करेंगे, इंट्रोड्यूस करेंगे। तो यहाँ पर चूंकि LHS हैज समथिंग लेस देन RHS, सो वी विल इंट्रोड्यूस वन स्लैक वेरिएबल प्लस S1 और जैसे ही हम यहाँ पर प्लस S1 करेंगे आपका ये इनइक्वालिटी इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरह से ये जो दूसरा कांस्टेंट है उसके पास भी लेस देन इक्वल टू का साइन है, तो यहाँ भी हम एक स्लैक वेरिएबल इंट्रोड्यूस करते हैं प्लस S2 और प्लस S2 करेंगे तो ये हमारा इक्वेशन में कन्वर्ट होगा। यानी कि स्लैक वेरिएबल का नोटेशन S से डिनोटेड है। अगर वो फर्स्ट कांस्टेंट का पार्ट है तो उसका सफिक्स 1 चलेगा, अगर वो सेकेंड कांस्टेंट में दिख रहा है तो सफिक्स 2 चलेगा, अगर वो थर्ड कांस्टेंट में दिखेगा तो सफिक्स 3 चलेगा, सो एंड सो फोर्थ। तो हमने अपने इनइक्वालिटीज को इक्वालिटीज में कन्वर्ट किया। अब हमने 2 नया वेरिएबल यहाँ इंट्रोड्यूस किया है और चूंकि ये एलपीपी फैमिली का पार्ट है इसलिए इस पर नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शन इम्पोज्ड होंगे। S1 S2 मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब S1 S2 को हमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन में भी रिप्रेजेंट करना, हम चाह सकते हैं कि S1 S2 भी ऑब्जेक्टिव फंक्शन में प्रेजेंटेड हो, तो हम इसको 0 कोफिशिएंट के साथ दिखा सकते हैं अपने ऑब्जेक्टिव फंक्शन में। 0 S1 प्लस 0 S2 प्लस 0 S3
तो ये हमारा हमने जिस एलपीपी को लेके हमने अपने डिस्कशन की शुरुआत की थी, उस एलपीपी का ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। आप यहाँ पर देखिए, आपके फर्स्ट कांस्टेंट में सिर्फ S1 दिख रहा है। अगर आप S2 को इंट्रोड्यूस करना ही चाहते हैं तो आप यहाँ पर 0S2 जीरो कोफिशिएंट के साथ S2 को दिखा सकते हैं, तो ये हो जाएगा इक्वल टू 80। ये ऑप्शनल है, अगर आप नहीं भी आप यहाँ लिखते हैं फिर भी ये आपके लिए अंडरस्टूड है कि S2 का कोफिशिएंट 0 है। यहाँ पर S1 नहीं दिख रहा, लेकिन अगर आप इसमें दिखाना चाहते हैं तो आप इसमें 0S1 जीरो कोफिशिएंट के साथ अपने S1 स्लैक वेरिएबल को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। S2 इक्वल्स टू 110। तो ये हुआ आपका स्टैंडर्ड फॉर्म, जो जिस एलपीपी को हमने लेके शुरू किया, डिस्कशन शुरू किया था, उसका स्टैंडर्ड फॉर्म आप इस तरह से लिख सकते हैं। और इस एलपीपी में आपके पास 3 वेरिएबल्स थे, तो 3 वेरिएबल्स के एलपीपी को आप इस तरह से स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हैं, जो कि बेसिकली 2 वेरिएबल्स जैसा ही है। अब यहाँ पर हमारे पास S3 की इस S3 स्लैक वेरिएबल का कोई स्कोप नहीं है, क्योंकि हमने 2 ही स्लैक वेरिएबल को इंट्रोड्यूस किया है, इसलिए इस S1 और S2 का ही को ही हम इंट्रोड्यूस करेंगे ऑब्जेक्टिव फंक्शन में विथ 0 कोफिशिएंट। एक दूसरा एलपीपी हम लेके चल सकते हैं जिसमें कि हमारे पास वेरिएबल्स 3 हो और साथ ही साथ हमारे पास 2 से ज़्यादा कॉन्स्टेंट्स हो। तो जरा देखते हैं कि उसका स्टैंडर्ड फॉर्म हम कैसे डेवलप कर सकते हैं। x1 plus 4x2 plus 5x3 is less than equal to suppose 80. Now 2x1 plus 7x2 plus 9x3 is less than equal to 70. And let 4x1 plus 5x2 plus x3 less than equal to 130. तो 3 वेरिएबल्स 3 कॉन्स्टेंट्स का ये आपके पास एलपीपी दिख रहा है विथ ऑल कंपोनेंट्स। और अगर हम इसका स्टैंडर्ड फॉर्म अगर इस में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि RHS हमारा पॉजिटिव है कि नहीं। ये पॉजिटिव है। फिर हम लेस देन इक्वल टू के साइन का कांस्टेंट है, इसलिए हम यहाँ पर स्लैक वेरिएबल इंट्रोड्यूस करेंगे प्लस S1 इक्वल्स टू 0। सेकेंड कांस्टेंट में S2 स्लैक वेरिएबल इंट्रोड्यूस होगा प्लस S2 इज इक्वल टू 0। और थर्ड, चूंकि तीसरा कांस्टेंट भी है तो यहाँ पे हमारा थर्ड स्लैक वेरिएबल इंट्रोड्यूस होगा S3, क्योंकि ये थर्ड कांस्टेंट में इंट्रोड्यूस हो रहा है, इसलिए इसका सफिक्स रहेगा S3। तो ये वेरिएबल बनता है, ये स्लैक वेरिएबल S3। तो 3 हमने स्लैक वेरिएबल्स को यूज किया तीनों कॉन्स्टेंट्स के लिए। और चूंकि ये एलपीपी फैमिली का पार्ट है, इसलिए S1, S2, S3 आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब हमें अपने S1, S2, S3 को ऑब्जेक्टिव फंक्शन में दिखाना है, तो हम इसे 0 कोफिशिएंट के साथ दिखा देंगे। 0S1 प्लस 0S2 प्लस 0S3। तो ये रहा आपका स्टैंडर्ड फॉर्म, जो आपने 3 वेरिएबल्स 3 कोफिशिएंट 3 कांस्टेंट्स का जो आपने एलपीपी लिया, उसका स्टैंडर्ड फॉर्म ये रहा। अब आप पूछ सकते हैं कि अगर हमारे पास ऐसा RHS हो जो कि नेगेटिव फॉर्म में हो। मान लीजिए कि हमने ये एलपीपी लिया और यहाँ पर लेस देन इक्वल टू -80 हुआ और यहाँ लेस देन इक्वल टू 110। तो हमें ऐसे कॉन्स्टेंट्स में ऐसे एलपीपी को जब स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो हमें यहाँ पर चेक करना है कि LHS आपका पॉजिटिव है कि नहीं। आपका फर्स्ट कांस्टेंट का LHS नेगेटिव फॉर्म में है, इसलिए हमें इसको फोर्सफुली पॉजिटिव करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई करेंगे। -1 से मल्टीप्लाई करने का मतलब कि आपका LHS हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा +80 और यहाँ का साइन आपका चेंज हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू आपका ग्रेटर देन इक्वल टू में कन्वर्ट हो जाएगा। और इस यहाँ पर चूंकि आपने -1 से मल्टीप्लाई किया है, इसको ब्रैकेट के अंदर लेके जाएंगे तो आपका ये हो जाएगा -x1
-4x2 -5x3। तो आपका कांस्टेंट चेंज हो जाएगा इस फॉर्म में। हमने अपने RHS को, ऐसे RHS को जो कि नेगेटिव फॉर्म में था उसको पॉजिटिव बनाया, दोनों तरफ माइनस साइन से मल्टीप्लाई करके उसको पॉजिटिव बनाया, और यहाँ जो भी साइन है, अगर लेस देन इक्वल टू का साइन है तो वो ग्रेटर देन में चेंज हो जाएगा, और ग्रेटर देन का साइन है तो वो लेस देन इक्वल टू में चेंज हो जाएगा। अब हम इस LPP का स्टैंडर्ड फॉर्म, इस LPP को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो उसका डिस्कशन हम अगली क्लास में कर सकते हैं।